जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको डीज़ल इंजन के बारे में बताऊंगा। डीज़ल इंजन 1C, 2C और 3C इसकी टाइमिंग कैसे की जाती है। 1C, 2C और 3C की टाइमिंग एक तरह से होती है। तो चलें आज आपको हम बताएंगे कि 1C, 2C, 3C की टाइमिंग के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और नीचे कमेंट्स करके आप बात भी पूछ सकते हैं। और हाँ, कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं आज आपको अपना तरफ करवा दूँ। मैं रहने वाला हूँ आज़ाद कश्मीर नीलम वैली। मुज़फ़्फ़राबाद से 80 किलोमीटर आगे है नीलम वैली 8 मकाम। और अगर किसी ने विज़िट करना हो आज़ाद कश्मीर नीलम वैली का, रत्ती गली, केल, रणकेल, शारदा, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी दे दूंगा, आप वहाँ से हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता भी कर सकते हैं। जो गर्मियों में यहाँ आना चाहता हो, रत्ती गली का तो सुनना ही होगा आपने, तो आप रत्ती गली की वीडियो भी देख सकते हैं, नीचे मैंने डाली हुई हैं, वो भी देख लें। तो चलें शुरू करते हैं वक्त ज़ाया करने से पहले ही। तो चलेंगे, टाइमिंग बेल्ट चढ़ाएँ इसके ऊपर। हम आपको जूमिंग करके बताएँगे निशान के बारे में। एक मिनट रुको। इसके निशान के बारे में आपने सबसे पहले नीचे वाला है जो क्रिंग के निशान है, ये आप देख लें। जूमिंग करता हूँ मैं, आपको बिल्कुल इजी से दिखाऊंगा। ये पीछे एक छोटा सा निशान है क्रिंग का, जो पुली है ये देख लें। इसकी काटर देख लें आप, ये एक मिनट, इसकी ये काटर है, ये काटर बिल्कुल ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये एक चीज़ ये है। और इसका ये निशान है, ये नीचे देखें, ये छोटा सा कट नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे लगा के दिखाओ। ये कट, ये पीछे कट और छोटा सा पुल्ली पे भी बना हुआ, आप बिल्कुल ये देखें। ये एक छोटा सा पीछे कट और एक आगे कट है। ये आपने नीचे क्रिंग की टाइमिंग बराबर करनी है और ऊपर आप कैम के पास चले जाते हैं। ये देखें, अभी कैम के ऊपर ये निशान लगा हुआ है। ये आप वीडियो को थोड़ा जूमिंग कम करके दिखाऊँ कि आपने किस साइड पे करनी है। ये पंप वाली साइड है, डीज़ल पंप है। कैम का ये निशान पंप वाली साइड होना चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ इसका निशान कैसे होना चाहिए, आप इसको बिल्कुल बराबर करें। यह निशान ऊपर करो ना, बस और थोड़ा सा बस ये देख लें, ये निशान और ये पीछे वाली हेड के ये किनारा जो नज़र आ रहा है, ये ऊपर से ये छोटा सा आप पिचकस लगाएं, ये निशान और ये निशान आपस में बराबर होने चाहिए। जब ये यहाँ आ जाए, ये इसको यहाँ पे लाई कराएँ, यहाँ आ जाए, ये दूसरा निशान आपने बराबर करना है कैम का। कैम यहाँ पे होनी चाहिए। इसकी काटर ये देखें, ये काटर का थोड़ा सा निशान ये ऊपर की तरफ है। और उसके बाद आप पंप की साइड पे आ जाते हैं, पंप को बराबर करें। पंप को आपने ये देखें, पंप का निशान ऊपर लगा हुआ है, ये रहा, ये वो वाला निशान नीचे वाला है, ये पुली का निशान है, ये आप देख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, पंप को आपने यहाँ पे निशान बराबर करना है। अब पंप की टाइमिंग आपने करने कैसे, ये देखिए यहाँ पे बराबर हो गया ये निशान। अब ये बेल्ट चढ़ाते वक्त आपने बराबर करनी है। ये देखें, ये निशान, ये 3 निशान है इस टाइमिंग के। अब हम आपको बताते हैं, ये आगे देख लें, इसका ये टाइमिंग बैरिंग है। इसको आपने कहाँ पे रखना है कि टाइमिंग बेल्ट चढ़ाने से पहले, ये बता दें। इसको लूज़ करें ज़रा, लूज है जी, उधरी है। किस साइड पे करना है आपने, इसको आपने बिल्कुल नीचे वाली साइड पे रखना है, यहाँ नीचे कर देना है। यहाँ पे आपको ये एक बोल्ट लगा हुआ होगा, उसको कोई मसला नहीं है। इसके साथ स्प्रिंग भी होगा एक, यहाँ से यहाँ तक लगता है। तो इसमें नहीं है, तो चलें जो आप करेंगे उसमें होगा स्प्रिंग, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका बैरिंग यहाँ नीचे होना चाहिए। आप इसका स्प्रिंग उतार दें, शायद आपसे फिर बेल्ट ना चढ़े, तो इसका बेल्ट बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है। चलें हम आपको वो भी दिखाते हैं, चलें जी। अब बेल्ट आपने कैसे चढ़ाना है ये देख लें आप नीचे। ये देखें, इस पुल्ली पे आपने एक नीचे ये चढ़ाना है, उसके बाद आपने कहाँ लेके जाना है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये देख लें आप। अब बेल्ट कैसे चढ़ाया है हमने, ये देख लें, ये देखें, ये नीचे वाली पुल्ली से चढ़ के यहाँ से यहाँ पे लाना है आपने, यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है, यहाँ से इस तरफ लेके आना है पहले, फिर यहाँ से इस ऑयल पंप पे चढ़ाना है। ऑयल पंप पे चढ़ा के एक बंदे ने यहाँ पे इसको रोक के पकड़ना है या किसी चीज़ से यहाँ पे रोक दे ताकि यहाँ से ये ना हिले, ठीक है। उसके बाद आपने ये यहाँ पे चढ़ाया होगा, यहाँ से यहाँ इस पुल्ली पे ये वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी से लेकर एक मिनट इसके ऊपर बाद में चढ़ाएँ, ज़रा उतारें। यहाँ तक जब आ जाए ना, यहाँ से घूमना नहीं चाहिए। यहाँ पे अगर कोई चीज़ अगर आप डाल दें यहाँ से, तो ये घूमना नहीं चाहिए, यहाँ नीचे रोक लें इसको, यहाँ से नहीं घूमना चाहिए।
और उसके बाद आपने इसको चढ़ाना है कहाँ पे, पुली पे चढ़ाने के लिए आपके पास 19 नंबर चाबी होनी ज़रूरी है। ये देखें, ये ऐसे चढ़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा पंप को घुमाना पड़ेगा। ये देखें, क्योंकि इसमें प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से इसको घुमाना पड़ता है। ये देखें, थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखा दें, ये निशान और ये पीछे वाला निशान बराबर आ जाए। अब आपने इसको बिल्कुल आराम से ऊपर लेके जाना है, इस तरह से चढ़ाना है आपने। टाइमिंग यहाँ पे आपने रोक देना है, इस तरह से टाइमिंग बेल्ट ऊपर नहीं चढ़ेगा, यहाँ इस साइड पे जाएगा ऊपर, यहाँ से ऊपर आपने लेके आना है। उसके बाद आ जाता है यहाँ से ऊपर, यहाँ से आ जाता है हेड के ऊपर। अब अगर इसका ये देखें, ये एक मिनट, ये देखें ये बराबर नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो बराबर आपने करना क्या है, नहीं ये प्रॉब्लम, आपने थोड़ा सा इसको घुमा लेना है। इस निशान का कोई मसला नहीं, ये बराबर आ जाए तो कोई इतना फ़र्क नहीं। ये देखें, ये बैठ गया अब इसमें थोड़ा सा घुमाने से। अब इसके बाद आपने यहाँ नीचे लेके आना है, यहाँ से इस बैरिंग पे चढ़ाना है। यहाँ से बैठाएंगे तो ये बैरिंग पे आराम से चढ़ जाएगा, वैसे मुश्किल होता है इसको चढ़ाना। ये देखें, ये चढ़ गया ऊपर बिल्कुल आराम से। आपके पास अगर कोई गाड़ी होगी तो उसके ऊपर यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ होगा, तो स्प्रिंग आप डालेंगे। ये देखें, अभी ये स्प्रिंग डाल रहे हैं, ये देखें स्प्रिंग ने इसको खींच लिया। जैसे ये स्प्रिंग इसको खींचेगा ना, आप इसके उस स्प्रिंग के ऊपर ही छोड़ दें, ज़्यादा इसको ना करें। स्प्रिंग ने खींच लिया, बेल्ट टाइट हो गया। अभी ये देखें, ये बेल्ट टाइट उतार दीजिए अभी, ये देखें अभी बेल्ट ये टाइट हो गया। इसी के ऊपर ये इसका जो प्रेशर है ना, बस इससे ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं करना। यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ होगा आपको पास, ये इसके पास नहीं लगा हुआ है। ये देखें अभी बेल्ट कितना है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, इतना टाइट होना चाहिए, ये प्ले होनी चाहिए इसमें। अभी मैं आपको निशान भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये देख लें, एक निशान ये है, एक निशान ये देख लें आप, ये है, ये पुली का निशान है, और नीचे वाला दूसरा निशान है। पुली को यहाँ से आपने बराबर करना है, और ये नीचे क्रैंक वाला निशान है, ये आप देख सकते हैं। ये देख लें, ये पीछे निशान बना हुआ है, ये आपने बराबर करने हैं। उसके बाद टाइमिंग चढ़ाने का आपको टाइमिंग बेल्ट आप फिर से देख लें कैसे चढ़ा हुआ ऊपर। ये देख लें, ये 1C 2C और 3C, इन गाड़ियों में ये टाइमिंग इसी तरह होगी, 1C 2C 3C। और 2D जो है ना, 2D में यही इंजन पड़ा हुआ होता है, और बाज़ और गाड़ियों में 82 करोला में भी पड़ा होता है, और जो 88 करोला में भी होता है डीजल इंजन, 86 करोला में भी डीजल इंजन पड़ा। तो 1C 2C और 3C। तो बहुत शुक्रिया। चले तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।